नमस्कार। शिक्षा की दिशा में बढ़ता भाई तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य तौर के ऊपर जो माध्यम जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वो शिक्षा है। हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों के अंदर बिना संसाधन आज हम लोगों की पीढ़ी को इस स्तर के ऊपर शिक्षा के माध्यम से लेकर आई है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग इस आने वाले पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त बायतू के माध्यम से अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, शिक्षा के साथ में बेहतरीन संस्कार जो हम लोगों के पारंपरिक तौर के ऊपर हम लोगों को धरोहर के तौर पर मिले हैं, उसको भी हम लोगों को आगे अगली पीढ़ी को कैसे सौंपे, ये भी हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। उसके साथ में हम लोग जागृति भी अनिवार्य तौर के ऊपर हम लोगों को आवश्यकता है। शिक्षा, संस्कार और जागृति के माध्यम से हम लोग आगे कैसे बढ़ सके। पिछले 5 वर्षों में आप लोगों ने जिस दिन मुझे विधायक बनाया बायतू की जनता ने, तो मैं आज आपको 5 वर्षों में शिक्षा की रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 वर्ष पूर्व बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 61 12वीं की हाई स्कूल हुआ करती थी। इन 5 वर्षों के अंदर 106 हाई स्कूल 12वीं की स्कूल क्रमोदय करवाई। आज 167 हाई स्कूल, इसके साथ में 19 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय, वो भी हर वर्ष एक कक्षा में क्रमोदय होकर और वो भी हाई स्कूल बनेगी, इस तरह का प्रावधान है। इन दोनों को जोड़े तो 125 स्कूलें हाई स्कूल हम लोगों के यहाँ होगी। हम लोग ढाणियों में रहते हैं। ढाणियों में रहने के कारण हम लोगों के विद्यालयों से दूरियां काफी, इसलिए बड़ी तादाद में हाई स्कूल कैसे रही, ये हम लोगों की प्राथमिकता रही। उस विशेषकर बालिकाओं के लिए ढाणियों से दूरी पर जाकर और उनकी अध्ययन के लिए कठिनाई आती थी। सिर्फ हाई स्कूल के संदर्भ में ही नहीं, जब क्रमोदय की बात आती है तो राजस्थान के अंदर बायतू विधानसभा के अंदर अधिकतम क्रमोदय विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, वो बायतू विधानसभा क्षेत्र उसमें से एक है। और 217 स्कूलें क्रमोदय हुई। और इसका जो मूल कारण है वो बायतू की जनता विकास की राजनीति चाहती है। बायतू की जनता शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। उन बायतू की जनता की प्राथमिकता, बायतू की जनता की ताकत के कारण आज ये 217 औसतन 10 विद्यालय भी एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्रमोदय हुए या नहीं हुए, ये सवाल भी लोगों के बीच में आता है। पर हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, हम लोगों की परिस्थितियां अलग है। इस कारण हम लोगों को ज्यादा विद्यालयों की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर स्कूलें बंद हुई है, वो स्कूलें भी वापस शुरू करवाई गई है। जब हम लोग ढाणियों में रहते हैं, ढाणियों के अंदर विषम परिस्थितियों में हमें ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों की आवश्यकता है। और जो बंद स्कूलें भी 14 स्कूलें वापस बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर खुली गई।
इसके अतिरिक्त 32 नई विद्यालय भी राजस्थान सरकार की तरफ से स्वीकृत हुई है बाइतू के विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सिर्फ स्कूल क्रमोदय ही नहीं, हम लोगों के साथ में इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों के संदर्भ में भी चुनौती थी। वो पिछले दिनों के अंदर L1 श्रेणी के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पोस्टें भरी गई है L2 की, और आने वाले समय के अंदर बाकी श्रेणी की भी अध्यापकों द्वारा भरी जाएगी, क्योंकि लगभग जो भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है। बड़ी तादाद में स्कूलों में संकाय भी बाइतू के अंदर, चाहे विज्ञान संकाय हुई, कला संकाय हुई, वो बाइतू के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर संकाय नहीं, विषय के संदर्भ में भी विषय भी बड़ी संख्या के अंदर बाइतू विधानसभा के अंदर अतिरिक्त विषय पिछले 5 वर्षों के अंदर बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने, बाइतू के लोगों ने जनता के सहयोग से बेहतरीन लाइब्रेरी का भी क्रम शुरू किया। बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेहतरीन जो महानगरों के अंदर प्राइवेट लाइब्रेरी के व्यवस्थाएं है, वो बाइतू विधानसभा के अंदर काफी बड़ी तादाद की वो लाइब्रेरी बन चुकी है, और आने वाले वक्त के अंदर वो लाइब्रेरी के माध्यम से जो एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, बेहतरीन उसके अंदर फर्नीचर है, एक माहौल, शिक्षा का माहौल हम लोग बच्चों को कैसे वहां प्रदान कर सके, वो भी बढ़ता हुए बाइतू के चंद कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसको और आगे कैसे बढ़ाई, या हम बाइतू की प्राथमिकताएं रहेगी। बाइतू मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, शिक्षा विभाग के कई अधिकारी आए। राज्य के अंदर सबसे बेहतरीन स्कूल की श्रेणी में से एक बाइतू के अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। बेहतरीन ढंग से जो भी संसाधन उन बच्चों को चाहिए, जो राजस्थान की अच्छी से अच्छी विद्यालय के अंदर हो, वो संसाधन नहीं, यहाँ बाइतू की जनता की ताकत से उन लोगों को यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए जमीन भी कृष्णाराम जी चौधरी ने दान करी, उनको भी मैं आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जो राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं, किसी और मद से लाकर, और 3.5 करोड़ रुपए के माध्यम से उसके भवन का निर्माण भी शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय के अंदर आवश्यकता अनुरूप और आगे बेहतरीन भवन कैसे बनाई, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। सिर्फ बाइतू में ही नहीं, गिड़ा के अंदर भी सरकारी जमीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए अलॉट हो चुकी है, और बाइतू के तर्ज के ऊपर भी गिड़ा के अंदर भी भवन निर्माण हो रहा है, कोई भी जाकर वहां देख सकता है। पाटौदी के अंदर भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, और सिर्फ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल ही नहीं, पाटौदी के अंदर, पाटौदी तहसील के अंदर सामरा में भी एक बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वीकृत कराकर 10 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण आज CSR फंड के माध्यम से पाटौदी तहसील के अंदर बन रहा। तो तीनों तहसीलों के अंदर बेहतरीन स्कूल का निर्माण, भवन का निर्माण हो रहा है। 40 विद्यालयों में 12.8 करोड़ की लागत से नई कक्षा कक्ष का निर्माण हो रहा है। तो पूरी बाइतू विधानसभा क्षेत्र के हम लोग आंकड़े देखें, विद्यालयों में कक्षा कक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 34.6 करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों के अंदर स्वीकृत हुए। बाइतू के जनता का विधायक मद भी सबसे ज्यादा अगर खर्च हुआ है, वो शिक्षा में हुआ है।
क्योंकि बाईतू की जनता के लिए प्राथमिकता शिक्षा है, तालीम है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में बाईतू में जिस दिन मैं विधायक बना, बाईतू विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज महाविद्यालय हुआ करती थी। आज बाईतू विधानसभा के अंदर 5 महाविद्यालय, बाटाड़ू के अंदर कृषि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय के अंदर 30 हेक्टेयर जमीन का आवंटन, 14.2 करोड़ रुपए की लागत से एक बेहतरीन भवन का निर्माण आज बाटाड़ू में हो रहा है। जो कृषि महाविद्यालय अस्थायी तौर के ऊपर शुरू हो चुका है किसी बाईतू मुख्यालय के सरकारी भवन में, पिछले 2 वर्षों के जो नतीजे रिजल्ट आई हैं महाविद्यालय को, राजस्थान के अंदर बेहतरीन स्थान के ऊपर बाईतू का कृषि महाविद्यालय रहा है। ये बाईतू की जनता के सहयोग और उनके कारण है। गिड़ा के अंदर राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति और 14.5 बीघा जमीन का आवंटन, 4.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होकर गिड़ा के अंदर भी एक बेहतरीन भवन का निर्माण हो रहा है। पाटौदी के अंदर 12 बीघा की जमीन आवंटन हो चुकी है और 4.5 करोड़ की लागत से वहां भी भवन का निर्माण हो रहा है। बाईतू में राजकीय कन्या महाविद्यालय का भवन के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। बाईतू कॉलेज को जो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट हुआ करती थी, 15वीं तक की स्कूल कॉलेज हुआ करती थी, वो आज पोस्ट ग्रेजुएट 17वीं तक की कॉलेज, वहां भी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसके अंदर बढ़ोतरी करी गई। ये तमाम प्रयास पिछले 5 वर्षों के अंदर शिक्षा के अंदर हुए, हर माध्यम से कैसे आगे बढ़ सके बाईतू, ये हम लोगों के प्रयास रहे। हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन खेल की सुविधा कैसे रही उसके भी प्रयास किए गए। कई विद्यालयों के अंदर स्टेडियम के निर्माण भी हुए। बाईतू में पहला इंडोर स्टेडियम की प्रगति भी काफी हो चुकी है और आने वाले समय में बाईतू मुख्यालय के ऊपर इंडोर स्टेडियम भी हमारे इन बच्चों को, जिसके माध्यम से इंडोर स्पोर्ट्स का अवसर हम लोग उनको दे सके। सेमिनार हॉल जिसमें बैठकर 1000-1500 बच्चे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम में हिस्सा ले सके, वो भी बाईतू मुख्यालय पर हाई स्कूल के अंदर उसका निर्माण भी आज तेजी से हो रहा है। भविष्य के अंदर रोजगार के सृजन के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बाईतू मुख्यालय के ऊपर, उसका भवन भी काफी प्रगति के ऊपर है। हर दिशा के ऊपर हम लोग आगे कैसे बढ़े, हर दिशा से बढ़ते हुए बाईतू के अंदर शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई, शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत बड़ा हुआ बाईतू हम लोगों का प्रयास है और हम लोगों का लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।